नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग की बड़ी जीत होती हुई दिख रही है। राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा झटका दे दिया है चुनाव आयोग की जो एसआईआर चल रही थी उस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में सुनवाई हुई, उसके बाद तमाम यूट्यूबर्स ने, रवीश कुमार टाइप के प्रपंचकारियों ने यह कहने की कोशिश की थी कि चुनाव आयोग और एसआईआर सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। लेकिन हमने तब भी कहा था, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो सवाल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा, चाहे जस्टिस बागची हो या जस्टिस सूर्यकांत हो, उससे ये लग रहा है कि इस मामले पर एसआईआर को रोकने का सुप्रीम कोर्ट का कोई प्लान नहीं है। और वही आज निर्णय में भी देखने को मिला जब चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट लगभग सहमत होता हुआ नजर आया। हालांकि कुछ सुझाव उन्होंने जरूर दिए जिनको चुनाव आयोग के वकील द्वारा मान लिया गया और अगली सुनवाई इस मामले की अगले शुक्रवार को होनी है। उससे पहले चुनाव आयोग को एक काम करना है कि जो 65 लाख लोग जिनके नाम हटाए जाने की खबर थी और जिसको लेकर सबसे ज्यादा हंगामा किया जा रहा था, कपिल सिब्बल, सिंघवी, प्रशांत भूषण या गोपाल शंकर नारायण, वृंदा ग्रोवर, निजाम पासा टाइप के तमाम जो दूसरे और भी वकील थे उनके द्वारा जो ऑब्जेक्शंस थे, उसके लिए अब वेबसाइट पे उन्हें केवल उनके नाम डालने हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की वेबसाइट होगी, जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुनाव आयोग की, उसमें उसके नाम डालने हैं। दूसरे जो बीएलओ के लेवल पे उनका जो लिस्ट है वो वहां चिपकानी है, जिससे आम नागरिक वहां जाकर अपने नाम चेक कर सके और अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन है तो डॉक्यूमेंट्स के साथ वो फॉर्म जमा कर सके। अन्यथा बाकी सारी बातें मान ली गई हैं। दूसरा एक और बड़ा इसमें जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी अभी वोट चोरी के नाम पर जो जितना तमाशा नौटंकी कर रहे हैं उसमें एक मांग और उठा रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट होती है वो मशीन सर्चेबल होनी चाहिए, यानी कि एआई के माध्यम से उसको आप कैसे भी अरेंज कर सके, मैनेज कर सके, उसका विश्लेषण कर सके, ऐसी ही जो वोटर लिस्ट बननी चाहिए। अभी क्या होता है, वो पीडीएफ फॉर्म में है, उसका पेज बाय पेज देखना पड़ता है या फिर आपको सर्च करना पड़ता है ईपिक नंबर डाल के, या व्यक्ति का जो नाम है, पिता का नाम है, उम्र वगैरह कुछ डाटा देना पड़ता है, तब वो डिटेल वहां दिखती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयोग के वकील सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने स्पष्ट कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक पुराना फैसला है। अगर ये सर्चेबल हो जाएगी, मशीन सर्चेबल, तो इससे देश के नागरिकों की जो प्राइवेसी है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसको लेकर आज प्रशांत भूषण ने ऑब्जेक्शन भी लिया कि ये अगर डिटेल डाल रहे हैं तो मशीन सर्चेबल डालें। इस पर राकेश द्विवेदी ने उनके ऊपर कहा कि आप तो डाटा माइनिंग करना चाहते हैं, एडीआर जिसके लिए आप वकालत कर रहे हैं वो क्या डाटा माइनिंग करना चाहती है? इसका मतलब ये है कि क्या आप उस डाटा को दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका मिसयूज करना चाहते हैं, उसको कमर्शियल फायदा उठाना चाहते हैं? क्योंकि एक बार अगर इस रूप में ये पूरी की पूरी वोटर लिस्ट डाल दी जाती है तो उसको कोई भी व्यक्ति पेन ड्राइव में लेके, हार्ड ड्राइव में लेकर उसे कहीं भी कुछ भी उसके साथ कर सकता है, क्योंकि उसमें सारी डिटेल होती है, व्यक्ति का नाम होता है, जेंडर होता है, उम्र होती है, सारी चीजें उसमें होती है, उसका एड्रेस तक होता है। तो कोई भी व्यक्ति कैसे भी टारगेट कर सकता है और इस पर सहमति जता दी है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि इसको मशीन सर्चेबल करने की जरूरत नहीं है, केवल सर्चेबल करने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति अपनी डिटेल डालता है उसको उसकी जानकारी मिल जानी चाहिए। या फिर अगर किसी को डिटेल में देखना है तो वो पीडीएफ फॉर्म में देख सकता है, और अगर इसके पास समय नहीं है तो उसे देखने की भी जरूरत नहीं है। सीधे तौर पर जो लोग ये चाह रहे थे कि इस तरीके का दबाव डाल के कम से कम वोटर लिस्ट को अगर वो मशीन सर्चेबल बना लेते हैं तो उनका काम आसान हो जाएगा। कहीं भी किसी एक कमरे में बैठ के 4 कंप्यूटर या लैपटॉप लगा के वो किसी भी क्षेत्र के मतदाताओं की सारी डिटेल को कैसे भी यूज कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। राहुल गांधी के तमाशे की ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। राहुल गांधी को पता है कि जो वोटर लिस्ट होती है उसमें इस तरीके की गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन वो इन गड़बड़ियों को दिखाने के
आड़ में वो चाहते थे कि जो मशीन सर्चेबिलिटी है, जिसकी वजह से उनकी टीम को सारा डाटा इकट्ठा करने में 6 महीने लगे, अगर ये मशीन सर्चेबल होता तो उसमें कुछ कंडीशंस लगानी थी, कुछ चीजें अप्लाई करके वो आराम से सारे डाटा को विश्लेषण कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत